Let's write cinema story. बॉलीवुड आज भी एक लूप में फंसा हुआ है। जो आउटसाइडर हैं, जिन्हें इंडस्ट्री में आने के लिए कई बार पूरी लाइफ लग जाती है, वहीं जो नेपो किड हैं, उन्हें बार बार साबित करना पड़ता है कि वो सिर्फ अपने बाप की वजह से नहीं आए हैं। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट चलता रहता है, एक डर है, एक फियर है। जो बाहर आते हैं उन्हें अंदर जाने की लगी रहती है, और जो अंदर है उन्हें बाहर आने की लगी रहती है, प्रूफ करने की लगी रहती है। उन्हें साबित करना पड़ता है कि वो सिर्फ अपने बाप की वजह से वहां नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद बाहर आया, जिसके लिए बॉलीवुड ने पहले दरवाजा नहीं खोला, जिसने अपने दम पर पूरा एम्पायर खड़ा किया और फिर उसी एम्पायर के सबसे बड़े दरवाजे से अपनी बेटी को अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। और अब पूरी दुनिया देख रही है कि क्या बेटी अपने बाप की परछाई से बाहर निकल पाएगी। नाम है शाहरुख खान, बेटी है सुहाना खान। ये कहानी एक आउटसाइडर की है जो इनसाइडर बन गया और फिर अपनी बेटी के लिए नया दरवाजा खोला। 1991 में दिल्ली से एक लड़का आता है। माँ बाप दोनों गुजर चुके थे। बॉलीवुड में कोई नहीं जानता था, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था, बस एक ख्वाब था कि ये शहर एक दिन मुझे जानेगा। शाहरुख खान जब मुंबई आए तो उन्हें कोई नहीं जानता था। उनका कोई स्टूडियो इंतजार नहीं कर रहा था, कोई प्रोड्यूसर उन्हें कॉल नहीं कर रहा था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एक ऐसे शहर में आया था जहां मेरा कोई नहीं था। मुझे डर लगता था कि मैं फेल हो गया तो मैं वापस कहां जाऊंगा। वो डर रियल था, वो संघर्ष रियल था। दीवाना आई, बाजीगर आई, डर आई, और धीरे धीरे आउटसाइडर ने बॉलीवुड की गद्दी संभाल ली। जो शाहरुख खान ने खुद तय किया, उनकी बेटी के लिए वो रास्ता हमेशा के लिए बंद ही रहा। जरा सोचो सुहाना की लाइफ कैसी है। जब सुहाना पैदा हुई, शाहरुख पहले से बॉलीवुड के किंग थे, मन्नत बन चुका था, रेड चिली एंटरटेनमेंट था, केकेआर था, सब कुछ तो था। शाहरुख खान किंग बन चुके थे। सुहाना जब स्कूल जाती थी तब उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड जाते थे। जब वो कॉलेज गई, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गई, तब फोटोग्राफ्स उनके पीछे थे। एक लड़की की लाइफ की वो मुश्किलें जो होती हैं वो उन्होंने देखी ही नहीं। पैदा होते ही शाहरुख खान का लेबल लग चुका था। एक लेबल था शाहरुख खान की बेटी। ये लेबल सबसे बड़ा बोझ भी था। जब सुहाना सिर्फ 18 साल की थी तो वोग इंडिया ने अपने कवर पर रखा। पूरे सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोगों ने कहा इस लड़की ने आखिर ऐसा क्या किया है अभी तक, सिर्फ शाहरुख खान की बेटे ही होना काफी है क्या इसके लिए, कवर के लिए। वो क्रिटिसिज्म बहुत बुरा था लेकिन कंप्लीटली गलत नहीं था। और शाहरुख खान, उन्होंने सुहाना को स्पोक कवर की फोटो पर पोस्ट किया प्राउड फादर की तरह। लेकिन क्या उन्हें उस वक्त एहसास था कि यही मोमेंट उनकी बेटी के करियर का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। फिर 2023 में जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज नेटफ्लिक्स पर आई। फिल्म में 3 स्टार किड का डेब्यू था। SRK और गौरी की बेटी सुहाना, श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा। लॉन्च केयरफुली प्लान था, सेफ था, OTT पर था, थिएटर में नहीं। जोया अख्तर जैसे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर थी, कोई बड़ा बॉक्स ऑफिस प्रेशर नहीं था। शाहरुख ने अपने फैन से सुहाना के लिए सपोर्ट मांगा। एक फैन ने पूछा आर्चीज के बारे में, प्राउड फादर की फीलिंग कैसी है। शाहरुख ने कहा कि फादर बायस्ड है और एक्साइटेड भी रहे, लेकिन एक्चुअली में जोया अख्तर की एक फिल्म का इंतजार कर रहा है। शाहरुख के इस रिप्लाई में एक सटल मूव छुपा था जिसे नोटिस करना थोड़ा मुश्किल था। वो शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे ये सुहाना की फिल्म नहीं, ये जोया की फिल्म है। शायद ये स्ट्रैटेजी थी, शायद ये एक प्रोटेक्शन था, लेकिन जो भी हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिल्म रिलीज हुई और IMDb पर 2.9 की रेटिंग। कुछ ही घंटों में द आर्चीज 2023 की सबसे कम रेटिंग वाली फिल्म बन गई। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हुई। सुहाना एक्ट नहीं कर सकती, नेपोटिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल, SRK की बेटी फ्लॉप, ये चांस ही क्यों मिला क्योंकि SRK की बेटी है। मन्नत में बैठे एक बाप को क्या फील हुआ। वो आदमी जिसने खुद 30 साल पहले रिजेक्शन झेला, जिसे बॉलीवुड ने शुरुआत में इग्नोर किया। इंडस्ट्री का सिस्टम कितना ज्यादा बुरा है, बाप बहुत अच्छे से जानता था। पहले ये दिन तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ एक और ट्विस्ट है। क्रिटिक्स जो कह रहे थे वो अलग था और ऑडियंस जो फील कर रही थी वो अलग था। कुछ ने लिखा कि सुहाना ने अच्छी एक्टिंग की, कुछ ने लिखा कि ये तो बहुत ही बुरा है ना। तो क्या सुहाना सच में बुरी थी, या जो लेबल उनके साथ लगा हुआ था SRK की बेटी, उसी ने जजमेंट पहले से तय कर दिया था। शायद दोनों। सुहाना इतनी अच्छी भी नहीं थी और जजमेंट तो था ही। शाहरुख ने यह देखा, समझा और डिसीजन लिया। अगर सुहाना को प्रूव करना है तो वो सेफ OTT लॉन्च काफी नहीं है, अगली बार कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा। और वो बड़ा खुद शाहरुख खान थे। फिल्म का नाम किंग। इस फिल्म में एक इमोशनल कोर शाहरुख खान के कैरेक्टर को दिखाना था यहाँ पर, साथ में सुहाना को, एक यंग वुमेन जो एक डेंजरस अंडरवर्ल्ड में अपना रास्ता ढूंढ रही है।
ये एक रियल लाइफ फादर डॉटर का पहला ऑन स्क्रीन डेब्यू भी है। इस फिल्म में एक अलग ही इमोशनल लेयर ऐड करता है। अब सोचो, शाहरुख खान जो खुद आउटसाइडर थे, अब अपनी बेटी को 350 करोड़ की फिल्म से लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें दीपिका, अभिषेक, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी है। ये नेपोटिज्म है या एक बाप का सबसे बड़ा बेट जो अपनी बेटी पर लगा रहा है। किंग के सेट पर एक इंटरव्यू हुआ, उसमें शाहरुख सेट पर सुहाना को एक को एक्टर के तरीके से ट्रीट करते हैं। प्रोटेक्टिव जरूर हैं, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव नहीं। रिहर्सल्स में वो उनको गाइड करते हैं एक फादर के तरीके से नहीं, एक सीनियर एक्टर के तरीके से। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहरुख जानते हैं कि अगर उन्होंने सुहाना को अपनी बेटी के तरीके से ट्रीट किया तो सुहाना कभी एक इंडिपेंडेंट एक्ट्रेस नहीं बन पाएगा। उसे एक्टर बनने के लिए अपने बाप का साथ छोड़ना पड़ेगा। वो इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। शाहरुख जो खुद बाहर से आए, जिन्होंने खुद संघर्ष किया, उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो अपने बच्चों को फेल होते हुए नहीं देख सकते। शाहरुख खान अपनी बेटी को लॉन्च करने के लिए 350 करोड़ की फिल्म लेकर आ रहे हैं। अब इसे कोई हिपोक्रेसी कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो बाप सब कुछ भूल जाते हैं। एक 60 साल का बाप स्क्रीन पर अपनी बेटी के साथ होगा, दुनिया जज करेगी, क्रिटिक्स लिखेंगे, ट्रोल्स होंगे, ट्वीट्स होंगे, लेकिन मन्नत की उस रात को जब द आर्चीज रिलीज हुई, उसे 2.9 की रेटिंग मिली। जब लोग कह रहे थे कि सुहाना ये नहीं कर सकती, उस रात के बाद शाहरुख खान ने हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे बड़ा बेट लगाया। ये एक बाप करता है जो हार नहीं मानता जब उसके बच्चे की बात आती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.